बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नवाज शरीफ का एक बार फिर वही रोना धोना। अवाम मेरी खातर बाहर नहीं निकली और मुझे क्यों निकाला गया, जबकि दूसरी जानब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक का बड़ा दावा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कल बड़े अरसे बाद नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया था, तो बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि इस खिताब में नवाज शरीफ साहब ये बताएंगे कि वफाक और पंजाब की हुकूमत किस तरह अवाम को रिलीफ देगी और किस तरह ये लोग पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेंगे। मगर नाज़रीन कराम, हमेशा की तरह नवाज शरीफ साहब ने अपना रोना धोना शुरू किया और कहा कि मुझे क्यों निकाला गया और मेरी हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया। इसके बाद नवाज शरीफ साहब ने यह भी फरमाया कि मुझे अवाम से भी गिला है कि जब मुझे निकाला गया और हमारी हुकूमत को ख़त्म किया गया तो अवाम भी बाहर नहीं आई। तो नवाज शरीफ साहब, आपको बताना यह है कि जब आप कभी डील करके सऊदी अरब और कभी डील करके लंदन चले जाएंगे तो फिर अवाम आपकी खातिर बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब लीडर ही कंप्रोमाइज़ करके डील कर लेगा तो फिर उसके लोग या अवाम बाहर निकल कर क्यों मार खाएंगे। क्योंकि नाज़रीन कराम, सब जानते हैं कि पहले नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ के दौर में डील करके सऊदी अरब चले गए थे और फिर इमरान खान की हुकूमत में जिस तरह नवाज शरीफ साहब लंदन गए थे और जो कुछ इस हवाले से ख्वाजा आसफ ने बताया था तो वो भी सबके सामने है। तो नवाज शरीफ साहब, जब आप खुद डीले करेंगे तो फिर अवाम आपकी खातिर बाहर नहीं निकलेगी। और नवाज शरीफ साहब, अब भी आप पुराना रोना क्यों रो रहे हैं? सबको मालूम है कि आपको किस तरह प्लेट में रखकर हुकूमत दी गई है। हालांकि सब जानते हैं कि 9 फरवरी के इंतखाबात में आपकी जमात का क्या हल हुआ था। तो नवाज शरीफ साहब, पुराना रोना रोने की बजाय आप ये बताएं कि आपकी हुकूमत किन की मदद से बनी है और किन लोगों ने आपको जितवाया है। अब बात करते हैं इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट की। तो नाज़रीन कराम, पिछले कई दिनों से PTI के मुख्तलिफ लोग ये बयान दे रहे थे कि PTI और इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत और मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, जबकि दूसरी जानब PTI ये भी कह रही थी कि हम नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो नाज़रीन कराम, DGI SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि जिन लोगों ने 9 मई किया है या जो लोग इसके पीछे थे, जब तक वो अवाम से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यानी कि नाज़रीन कराम, DGI SPR ने यह पैगाम दिया था कि PTI से तब तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक ये लोग अवाम से 9 मई के हवाले से माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि अभी तक इदारे का यही मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब और PTI के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ मोहम्मद मालिक ने यह भी कहा है कि अभी इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किस तरह हो सकते हैं, क्योंकि जब भी मुज़ाकरात होंगे तो PTI की जानब से यह मुतालबा किया जाएगा कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। तो अगर इमरान खान साहब रिहा हो गए और इमरान खान साहब को खुलकर खेलने का मौका मिल गया तो इसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत ख़त्म हो जाएगी और ये लोग हुकूमत भी नहीं चला सकेंगे। तो यही वजह है कि अभी तक यही फैसला है कि इमरान खान साहब और PTI के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ मोहम्मद मालिक ने यह भी कहा है कि जिस तरह नून लीग की हुकूमत आगे बढ़ रही है तो बहुत मुश्किल है कि इनसे हालात कंट्रोल हों। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कब तक इदारा इस हुकूमत का बोझ उठा सकता है। यानी कि नाज़रीन कराम, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है कि अभी तक इदारे की जानब से यही खबरें सामने आ रही हैं कि वो इमरान खान साहब और PTI के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब ने यह भी ऐलान किया हुआ है कि वो आर्मी चीफ को ख़त भी लिखेंगे। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि इमरान खान साहब अपने ख़त में आर्मी चीफ को क्या पैगाम देते हैं, क्योंकि इससे पहले जब इमरान खान साहब सहाफ़ियों से बात करते रहे हैं तो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ पर बहुत से इल्ज़ामात भी लगाए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी
سبسکرائب کریں۔